हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज साइंस की नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो आज की क्लास जो है फ्रेंड्स, आपको कल जो क्लास हुआ था उसका कुछ क्वेश्चन जो है वो उस टॉपिक का, यानी कि पोषण तथा पाचन जो टॉपिक है उसका कुछ क्वेश्चन जो है वो बच गया था। ठीक है, तो इस क्लास में उसे कवर करेंगे और उसके बाद फिर अपन श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो टॉपिक है इसे भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ फ्रेंड्स आपको जानने को और सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे आप लोग रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सभी क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो रिवीजन जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का कि जीवित प्राणियों में रासायनिक बॉन्ड्स के रूप में ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं, यानी कि कौन से रसायन कहलाते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है ये बताना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ते रहे। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन में मोनोसैकेराइड्स की 2 से 10 इकाई तक उत्पन्न करता है डैश कहलाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर उसका क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है ना, ग्राह न्यूनतम कैलोरी कितना है ये बताना। ठीक है ना, यानी कि ग्रामीण इलाके में जो व्यक्ति रहते हैं वो न्यूनतम कितने कैलोरी ग्रहण कर सकते हैं ये बताना है। ठीक है ना, तो कितना मतलब करना चाहिए ग्रहण। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 2400 कैलोरी करना चाहिए ग्रहण प्रति दिन व्यक्ति को। ठीक है ना, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यकृत डैश कार्य करता है, यानी कि यकृत यानी कि लिवर क्या कार्य करता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पाचन करने का कार्य करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए डैश एनर्जी करेंसी है। ठीक है, तो अधिकांश सेलुलर प्रक्रियाओं के लिए कौन जो है वो एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एटीपी के। ठीक है ना, एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, यानी कि किसको पचाने के लिए शाकाहारी जो होते हैं उनको क्या होता है, लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूलोज को पचाने के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न में से किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा शाकाहारी जानवर का। ठीक है ना, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक ग्रंथियों के द्वारा प्रतिदिन हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, ठीक है ना, यानी कि HCl की कितनी मात्रा स्रावित की जाती है, यानी कि निकाली जाती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है लगभग 2 लीटर प्रति दिन। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पित्त का कार्य को डैश कहा जाता है, यानी कि पित्त के जो कार्य होता है उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा उसको पाइसीकरण कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना। ठीक है ना, तो कौन सा विकल्प जो है वो सही है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ABCD यानी कि सभी के सभी जो विकल्प है वो आपके सही मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl भी बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है जो कथन है, नेक्स्ट कथन जो है वो क्या है, अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन भी होता है। ठीक है ना, ये भी जो है आपका सही है। नेक्स्ट है इस दर्द से, यानी कि पेट की जो दर्द होता है उससे मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं, यानी कि क्षार का उपयोग करते हैं, जिन्हें प्रति अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशियम का दूध एक हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है, यानी कि जो बताया गया है ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये सभी विकल्प जो है वो सही है। ठीक है ना, तो ABCD सभी को ध्यान में जरूर रखेगा, एक बार आप लोग भी रिवीजन करते रहेगा इसे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव अम्ल है ये बताना है। तो कौन सा है जो कि जैव अम्ल है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे जैव अम्ल भी कहते हैं, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम
अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो निम्न में से किसका यानी कि डैश का यानी कि किसका ऑक्सीकरण के समय जो होता है वो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वसा का। ठीक है, तो वसा का जब ऑक्सीकरण होता है तो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति पानी की मांग है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति पानी की जो मांग है वो कितना है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक दैनिक पानी की वार्षिक औसत मात्रा। ठीक है ना, तो प्रति व्यक्ति पानी की मांग बराबर ये होता है कि एक व्यक्ति द्वारा आवश्यक दैनिक पानी की वार्षिक औसत मात्रा के बराबर होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में पाचन निम्न से प्रारंभ होता है, यानी कि मनुष्य में जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख गुहा से। ठीक है ना, तो मुख गुहा से जो पाचन है वो स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन को फाड़ते और काटते समय, ठीक है ना, हम कौन सा दांत का उपयोग करते हैं ये बताना है। ठीक है ना, तो जब भोजन को फाड़ते हैं या काटते हैं तो कौन सा दांत का यूज करते हैं उस टाइम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृंतक और केनाइन। ठीक है, कृंतक और केनाइन जो दांत है उसका यूज करते हैं फाड़ते और काटते के समय, कोई भी भोजन है उसको फाड़ते या काटने में। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप रोटी चबाते हैं और वह मीठा स्वाद देने लगती है, क्यों? ठीक है ना, जब रोटी को ठीक है ना, जब रोटी को चबाते हैं तो वह मीठा स्वाद देता है, तो इसका कारण क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लार रोटी के स्टार्च को शर्करा में क्या करता है? बदल देता है। ठीक है ना, तो लार जो है वो क्या करता है कि स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, रोटी में जो स्टार्च पाया जाता है उसको वो शर्करा में बदल देता है, इसलिए वह मीठा लगने लगता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन और मटर में, ठीक है ना, बहुत अधिक प्रोटीन होता है। किसमें? सोयाबीन में और मटर में बहुत अधिक प्रोटीन होता है। यह एंजाइम जो इनको पचाने में सहायक, यानी कि किनको पचाने में यह सहायक होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रोटीएज। ठीक है, प्रोटीएज को पचाने में सहायक होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है ना, मुंह में रखी रोटी कुछ समय के पश्चात यानी बाद मीठी प्रतीत होने लगती है, क्यों होने लगती है ये बताना। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो स्टार्च जो कि लार से मिलकर शर्करा में परिवर्तित हो जाती है। अभी क्वेश्चन आया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग है बस इसमें। ठीक है ना, लेकिन आपको बेसिक पता रहेगा, रिवीजन करते रहेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियासिन। ठीक है, नियासिन विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है ये बताना है। तो नियासिन जो विटामिन है इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो धमनियों के स्थूलन को कम करने में सहायक यानी कि मदद करना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस, मछली और डेयरी उत्पाद एक आहार मानव शरीर के लिए क्या प्रदान कर सकता है ये बताना। ठीक है ना, मांस, मछली और डेयरी उत्पाद जो है एक आहार, ठीक है, एक आहार मानव शरीर के लिए क्या प्रदान कर सकता है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा विटामिन B12 प्रदान कर सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे शरीर में खनिजों का उपयोग, ठीक है ना, खनिजों का क्या उपयोग है ये बताना है। तो हमारे शरीर में खनिज का क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो सेल संरचना, हड्डियों के विकास में सहारा देना यानी कि सहायता करना। ठीक है, सेल संरचना और हड्डियों के विकास में सहायता करता है कौन? खनिज जो है वो हमारे बॉडी में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं शरीर की आवश्यकता से अधिक विटामिन और खनिज लेने का परिणाम क्या है ये बताना। ठीक है ना, तो शरीर में यदि आवश्यकता से अधिक विटामिन और खनिज लेते हैं तो क्या होगा ये बताना। तो सही उत्तर हो जाएगा जिगर यानी कि जो यकृत यानी कि लीवर जो है वो और गुर्दा खराब होने का डर होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विटामिन और खनिज जो है ये अपने को क्या मतलब प्रचुर मात्रा में नहीं लेकर के नॉर्मल मतलब जितना जरूरत है उतना ही लेना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं शरीर के किस भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है जैसे ही भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा शरीर के सभी कोशिकाओं में होता है। ठीक है ना, तो शरीर के सभी कोशिकाओं में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय, भेड़ जुगाली क्यों करते हैं? ठीक है ना, गाय हो गया, भेड़ हो गया, इसमें जो है जुगाली क्यों करते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज को कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है ना, सेलुलोज जो होता है उसको क्या करता है? कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, इसीलिए जुगाली करते हैं कौन? गाय, भैंस, भेड़, ये सभी जानवर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका आंतों में, ठीक है ना, लसिका आंतों में पचित और अवशोषित डैश का परिवहन करता है। ठीक है ना, तो लसिका जो होता है वो आंत में पचित और अवशोषित
कौन सा क्या होता है जिसको परिवहन करने का कार्य करता है? कौन? लस्सी का। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वसा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लसिका का जो कार्य है वो आंतों में पचित और अवशोषित जो वसा होता है उसका परिवहन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के अवशोषण क्षेत्र में बढ़े हुए अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंकुर कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंकुर बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं ये बताइए। तो स्वपोषी जो होता है अपने भोजन को संग्रहण किस रूप में करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च के रूप में करते हैं। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च। नेक्स्ट है, लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है। तो लार एमाइलेज जो है वो किसके पाचन करने में मदद करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च के पाचन करने में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन विलयन का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो आहार में जो मौजूद वसा होते हैं वो छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जल युक्त कर्दम के साथ क्या करता है? अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं? बड़ी गोलिकाएं बना लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ से गर्भ को पोषक, ठीक है ना, तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है, यानी कि कौन किसके माध्यम से होते हैं ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा के माध्यम से होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक से अध्ययन करना है। प्रश्नावली बी में नीला रंग न दिखने के संबंध में सही विकल्प को पहचान करना है। तो प्रश्नावली बी है जिसमें नीला रंग नहीं दिख रहा है, तो इसमें पहचान करना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्टार्च का पाचन लार में मौजूद लार एमाइलेज द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज और वसा के, ठीक है ना, वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेवार एंजाइम डैश में उपस्थित होती है, यानी कि किस में उपस्थित होते हैं ये बताना है। तो ये होते हैं आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ को समूहित को सुमेलित करना है। समूह ए दिया है और समूह 2 दिया, ठीक है ना। तो ए को 2 से मिलान करना है और कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका कि मुंह से जो होता है वो क्या होता है? तो संपूर्ण भोजन का सेवन होता है, ठीक है ना। तो ए का सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो संपूर्ण भोजन का जो सेवन होता है किससे होता है? तो मुंह से होता है। उसके बाद फिर हो जाएगा दांत से क्या होता है? तो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। किससे करते हैं? तो दांत से करते हैं। तो 2 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का ए हो गया और ए का सी हो गया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हो जाएगा क्या कि जीभ को, तो जीभ से क्या काम करते हैं ये बताना, ठीक है ना। तो जीभ से क्या करते हैं अपन लोग? तो जीभ से रोलिंग करते हैं। भोजन की रोलिंग करने का जो काम होता है किससे करते हैं? जीभ से करते हैं। और बाकी जो बच गया वो लार से जो कार्य करता है वो क्या करता है? भोजन को निगलने का कार्य लार कराता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन जो है वो पाचन के संदर्भ में गलत बताया गया है ये बताइए। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, जो कि गलत बताएगा। बाकी सभी सही है, जैसे कि ऑप्शन ए में बताया है कि अवशोषण जो है वो स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। ये बिल्कुल सही है कि अवशोषण जो होता है वो स्वांगीकरण से पहले होता है और पाचन के बाद में होता है, ठीक है ना। बाकी सभी ऑप्शन सी और डी भी सही है, लेकिन बी जो है वो गलत है, ठीक है ना। तो ये था आपका जो चैप्टर जो टॉपिक जो था पोषण तथा पाचन, यानी कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपका पार्ट 1 कल हो गया था। अब पार्ट 2 आज ये समाप्त हो गया टोटल इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं फ्रेंड, जिसका नाम क्या है? तो श्वसन तंत्र, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन, तो मतलब इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। बोलने में ये हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी बीच बीच में आप लोग भी करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, और यदि वीडियो में कुछ सुधार लाना हो तो आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कुछ अपने हिसाब से तो मुझे लगता है कि सब चीज़ सही है, लेकिन आप जब सुनते हैं या वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ पता चले तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, ठीक है ना। मानव के श्वसन में क्या छोड़ा जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर
तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, ठीक है ना। जैसे अपन लोग श्वसन छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसको क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एडम का सेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम का सेब, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्यों में पाए जाने वाला बाल श्वसन पिगमेंट है, ठीक है, तो क्या है ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन है ये, ठीक है। क्या है? तो हीमोग्लोबिन है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो कि सांस लेने के लिए नियंत्रित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मज्जा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निश्वासन, ठीक है। निश्वासन डैश द्वारा होता है, ठीक है ना। तो निश्वासन जो होता है वो किसके किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो ये होता है फेफड़ों की अपस्फीति के कारण, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, फेफड़ों की अपस्फीति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के छल्ले गले में मौजूद होते हैं, यानी कि किसके जो छल्ले होते हैं वो गले में मौजूद होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपास्थि, ठीक है ना। उपास्थि का जो छल्ले होते हैं वो गले में मौजूद होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनॉक्सी श्वसन के लिए दिए गए चरणों को पूर्ण कीजिए, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जिसका सूत्र इतना दिया है, इसका डैश प्लस डैश ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यह क्या करता है? मिश्रित होता है। तो ये किसके साथ मिश्रित होता है ये पूरा करना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एथेनॉल, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो होता है वो क्या ग्लूकोज जो होता है वो किससे होता है? तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी यानी कि ऊर्जा से मिलकर ये क्या होता है? पूर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे ग्लूकोज का सूत्र जो होता है वो बहुत बार एग्जाम में आया C6H12O3 होता है, ठीक है ना। O6 होता है, 3 नहीं होता, O6 ही होता है, ठीक है ना। ये गलत दिया है यहाँ। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, एथेनॉल का ये हो गया, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, ठीक है ना। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है डैश, यानी कि कौन है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो कौन बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्वसन बदलता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय मांसपेशियां डैश होती है, हृदय मांसपेशियां जो होती है वो किस प्रकार का होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बेलनाकार, शाखित और एकल नाभिक होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हृदय मांसपेशी के बारे में ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे अनाक्षीय श्वसन कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है ना, यानी कि किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन जो है वो श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो सही हो जाएगा इसका आंसर मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है ना। तो ये जो है ये श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं होता, बाकी सभी श्वास नली हो गया, फेफड़ा हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ये सभी श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, तो ध्यान रखेंगे उसे भी। नेक्स्ट है सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है, ठीक है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होते हैं ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा प्रश्वसन और निश्वसन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं, ठीक है ना। तो अंतः श्वसन के कारण जो फेफड़ा है वो किसके कारण हवा से भर जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ों की अस्फीति के कारण, ठीक है ना। फेफड़ों की क्या अस्फीति के कारण हवा से भर जाता, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है, ठीक है। तो कौन सा मार्ग है ये बताना है कि मानव में भोजन के लिए और हवा के लिए जो सामान्य मार्ग यानी कि जनरल जो मार्ग है यानी कि रास्ता जो है वो कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रसनी, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन क्या है ये बताना। तो वायवीय श्वसन क्या है फ्रेंड्स? तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करना, ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन लेते उसे वायवीय श्वसन कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में, ठीक है ना, जोड़े में नहीं पाया जाता। जोड़े में नहीं पाया जाता है तो कौन है जो निम्न में जोड़ा में नहीं पाया जाता? जैसे आंख हो गया, तो आंख दो पाया जाता है, दो को मतलब एक जोड़ा हो गया, ठीक है ना, उसी प्रकार से हो गया, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सा जो जोड़ा में नहीं पाया जाता निम्न में से, यानी चार ऑप्शन में से कौन है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मुंह, यानी कि जो मुंह है वो तो एक ही रहता है, जोड़ा कहाँ रहता है। बाकी फेफड़ा दो रहता है, फेफड़ा भी जोड़ा रहता है, गुर्दा यानी कि किडनी भी दो रहते हैं, तो ये सभी तो आपके जोड़े में होते हैं, लेकिन मुँह जो होते हैं सिर्फ एक ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट है सामान्य श्वसन के दौरान ली जाने वाली और निकाली जाने वाली हवा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या, तो इसे कहते हैं क्या, ज्वारीय आयतन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है ना, मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाते हैं। तो कौन ले जाता है यह, तो ये काम जो करता है वो हीमोग्लोबिन इसका कार्य है, ठीक है ना। तो यह हीमोग्लोबिन का कार्य है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो इसे डैश श्वसन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, उसको क्या बोलते हैं ये बताना है, तो इसे अवायवीय श्वसन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है वायुकोश का, ठीक है ना, वायुकोश का क्या कार्य होता है, तो वायुकोश जो है उसका कार्य क्या है, तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर, ठीक है ना, एक सतह प्रदान करना, ठीक है। तो गैसों के आदान प्रदान करने वाले जो स्थान होता है उसको एक सतह को प्रदान करने का जो कार्य है वो वायुकोश का काम है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विसरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा डैश होता है, ठीक है। तो विसरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो क्या होता है पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कीड़े सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो कीड़े जो है वो किससे सांस लेते हैं, कहाँ से सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं ये बताना है। तो ये होता है ट्रैकिया से सांस लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रैकिया इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कीड़े सांस लेते हैं तो किससे लेते हैं, तो ट्रैकिया से लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है ये बताना है। तो ट्रैकिया जो है मानव शरीर के किस अंग का भाग है, तो ये होता है श्वसन तंत्र का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। तो तिलचट्टा में जो श्वसन होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो ये जो होता है श्वास रंध्र के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार करता है, ठीक है। तो दम्मा जो है मानव शरीर में किसको विकार करता है यानी कि खराब करता है ये बताना है। तो ये करता है श्वसन तंत्र को करता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है, ठीक है। श्वास नली जो है इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका श्वसन तंत्र का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है डैश कहलाती है, यानी कि वह क्या कहलाता है, तो इसे फेफड़े का आयतन कहते हैं, ठीक है ना। फेफड़े का आयतन यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना, मौजूद तत्व कौन सा है, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व है वो कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपकरण, ठीक है ना, रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है। तो हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण का यूज करते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेस मेकर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो पेस मेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत बार एग्जाम में आता है ये वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट है मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी कि पल्स रेट क्या है, ठीक है। तो मनुष्य की सामान्य जो पल्स रेट होता है वो कितना होना चाहिए, तो ये 70 से 80 बीट प्रति मिनट होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है यानी कि किस में होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुपिका यानी कि एल्वियोली में होता है, ठीक है ना। कुपिका यानी कि एल्वियोली में होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फेफड़ों में श्वसन का जो आदान प्रदान होता है वो कुपिका में होता है। नेक्स्ट है मछली के जो लीवर है यानी कि लीवर ऑयल होता है उसमें डैश प्रचुर मात्रा में होता है। तो क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें विटामिन डी और विटामिन ए दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी और विटामिन ए दोनों पाया जाता है किसके, मछली के लीवर में। मछली के जो लीवर का तेल होता है ना उसमें, यानी कि लीवर ऑयल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है श्वास नली की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक मौजूद होता है, ठीक है ना। श्वास नली की आंतरिक परत में कौन सा ऊतक जो है वो मौजूद होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सिलिएटेड, ठीक है ना, कॉलमनार एपिथीलियम, ठीक है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो कौन सी प्रक्रिया है जो कि रासायनिक ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये श्वसन करता है। कौन करता है, श्वसन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फेफड़ों में, ठीक है ना, फेफड़ों में
निम्न की गति के कारण पहुंचती है, ठीक है। फेफड़ों में निम्न की गति के कारण पहुंचती है, यानी कि किसके गति के कारण पहुंचती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पसलियों की मांसपेशियों और डायाफ्राम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड के उच्च सांद्रता के निरंतर, ठीक है, संपर्क में आने के संपर्क में आने का कारण यह हो सकता है, यानी कि कौन सा कारण हो सकता है ये बताना, ठीक है। बोला क्वेश्चन में कि कार्बन मोनोऑक्साइड के उच्च सांद्रता के निरंतर संपर्क में आने के कारण यह हो सकता है, यानी कि कौन से कारण हो सकता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा कोमा तत्पश्चात मृत्यु, ठीक है। कोमा तत्पश्चात यानी कोमा, उसके बाद फिर मृत्यु, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है ये बताना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है उससे क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिर दर्द, उल्टी आना, आवाज़ स्पष्ट न निकलना, आक्षेप, कोमा और फिर मृत्यु भी हो जाता है इसे, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव जाति में गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ों और रक्त के बीच कहाँ होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कुपिका में होता है, यानी कि LVLS में होता है। अभी क्वेश्चन आया था तो कुपिका में यह होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स की निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र यानी कि तेज होती है ये बताना है। तो किसका श्वसन दर सबसे तेज होता है, तो ये होता है मछली का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका 6 अणु जुड़ते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, ठीक है। तो पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए क्या है मानव श्वसन तंत्र के भागों को विकल्प में दिए गए हैं, ABC के अक्षरों में इसे नामांकित किया गया। सही विकल्प की पहचान करना, जैसे ये दे दिया ना, A यहाँ शो किया, B यहाँ शो किया, C को यहाँ शो कराया, ठीक है। तो इसको सही विकल्प में चूज करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका A जो है वो क्या है, ग्रसनी है, ठीक है ना। तो पहले जो है यहाँ पर क्या होता है, ग्रसनी होता है। इसके बाद फिर ग्रसनी के बाद हो जाएगा आपका स्वर यंत्र, ठीक है ना। ये B जो है क्या है, स्वर यंत्र है, यानी कि स्वर जो निकलता है, ठीक है ना, बोलने वाले जो अपन गाना गाते हैं तो स्वर निकलता है ना, वो वाली यंत्र है, यहीं पर पीठ रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे है सी में श्वास नली, ठीक है ना। ये जो हो गया आपका क्या हो गया, श्वास नली हो गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट, कभी कभी रेस्ट भी लेना पड़ जाता है, तो 2 मिनट गले में खड़ास आने के कारण, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 18 बार लेता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना। तो वायवीय श्वसन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के एक अणु के विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है, ठीक है ना। इन जानवरों में श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं। स्थलीय जो जानवर है उसमें गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो स्थलीय जानवरों में गैसीय विनिमय विसरण की क्रिया द्वारा होता है। इन जानवरों में श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, इसकी त्वचा का क्षेत्रफल कम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, इसकी त्वचा का जो क्षेत्रफल है वो कम होता है, लेकिन श्वास के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही, क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट फिर से, 1 मिनट इसे थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ही सही से नहीं पढ़े तो आंसर कहाँ से सही मिलेगा, कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं। 1 मिनट, हाँ ठीक है ना। तो 487 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 सही है, ठीक है ना। विसरण इसकी क्या होता है, इनकी त्वचा से होता है। विसरण क्या होता है, इनकी त्वचा से होता है। इनकी त्वचा कोमल संवेदनशील होती है, ठीक है ना, जो कि गैसीय विनिमय को सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन मतलब कथन बी, कथन 1 और कथन 2 और कथन 3 सही है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें वायु के प्रवाह के लिए मार्ग होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन 1, 2 और 3 सही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका।
जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जलीय जीवों की श्वसन दर, ठीक है ना, स्थलीय जीवों की श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होती है, तो क्यों ऐसा होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका जल में O2 की मात्रा कम होने के कारण, ठीक है ना, जल में O2 की जो मात्रा है वो क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में वायु किस अंग द्वारा ग्रहण की जाती है, तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा नासा द्वार के द्वारा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा केंचुए का श्वसन अंग है, ठीक है ना, तो केंचुआ जो है वो श्वसन अंग उसका कौन सा होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा त्वचा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब हम सामान्य यशवसन, ठीक है, जब हम सामान्य यशवसन के दौरान, ठीक है, यानी कि श्वसन के दौरान, यशवसन नहीं होगा, श्वसन होगा, ये या नहीं है, ठीक है ना, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान उच्छ्वसन, ठीक है, यानी कि एक्सहेल करते हैं, यानी कि निकालते हैं, एक्सहेल मैंने निकालना, ठीक है ना, दौरान उच्छ्वसन करते हैं यानी कि निकालते हैं श्वसन, जब श्वास जब बाहर निकलता है करते हैं तो क्या होता है ये बताना, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन का मतलब ये या रहेगा, मतलब इसका यदि हम डिटेल में समझाएं तो इस प्रकार से रहेगा कि जब हम सामान्य रूप से श्वसन लेते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं श्वसन या श्वसन के दौरान, ठीक है, उच्छ्वसन करते हैं, ठीक है ना, या श्वसन के दौरान उच्छ्वसन करते हैं यानी कि बाहर निकलता है जब श्वसन करते हैं तो क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ों में हवा की एक अपशिष्ट जो है वो मात्रा बनी रहती है, ठीक है ना, फेफड़ों में हवा की एक अपशिष्ट मात्रा जो है क्या रहता है, बना रहता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से इसे समझिएगा तो अच्छा से समझ पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवों द्वारा सामान्यतः अंतःश्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतःश्वसित वायु में 21% होते हैं क्या, ऑक्सीजन होते हैं, और उच्छ्वसित वायु में होता है 16% होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए मछली के चित्र में कहाँ गील होता है, गील स्थित होता है मछली में ये बताना, ठीक है ना। तो मछली में जो गील होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्थान 1 में, ठीक है ना। यहाँ पर होता है जहाँ स्थान 1 दिया गया है ना, ए वाली, यहीं पर उसका गील रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर से क्या मतलब है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है श्वसन पथ के पश्चाभ, ठीक है ना, पश्चाभ की क्या भूमिका होती है। थोड़ा सा नाम इसमें जटिल रहता है तो आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को फंसाने के लिए ऐसे ही देता है, ठीक है ना। श्वसन पथ में, ठीक है ना, श्वसन पथ में पश्चाभ, ठीक है ना, पश्चाभ की क्या भूमिका होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चाभ जो फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं, क्या करते हैं, बलगम को साफ करने का यह कार्य करता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्रामावस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता और छोड़ता ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताइए। तो इसका सही उत्तर अभी आया था 15 से 18 बार, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो सके, यह कौन सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपास्थि बलय, ऐसा श्वसन मतलब कि सुनिश्चित करता है कि श्वास लेते हैं, श्वास लेने के दौरान क्या हो, वायु जो मार्ग है वो बंद ना हो। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान निम्न में से कौन से 3 कार्बन वाले अणु बनते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट, ठीक है ना, लैक्टिक अम्ल और पाइरूवेट। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया डैश का उदाहरण है, यानी कि किसका उदाहरण है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन द्वारा डैश बनता है, यानी कि क्या बनता है ये बताना है। तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है। मानव शरीर में अनॉक्सी श्वसन कहाँ हो सकता है, तो सही उत्तर है कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना, कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है फ्रेंड्स के मेढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, ठीक है ना, मेढक में मानव की तरह क्या होता है, एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे
अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं, लेकिन वह और किससे भी श्वसन कर सकता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से, ठीक है ना। यानी कि फेफड़ा तो दो को एक जोड़ा होता है, जैसे मानव में होता है उसी प्रकार से, लेकिन वह काम नहीं करेगा, तो उसके आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी वह श्वसन ले सकता है। कौन? मेढक, ठीक है ना। तो ये उसका बोनस पॉइंट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटो में, ठीक है ना, यानी कि वैकल्पिक, उसके लिए एक और मिल गया ऑप्शन, ठीक है। दो, एक तो फेफड़ा हो गया दो, उसके बाद फिर आपको यदि वो काम नहीं करा तो आर्द्र और श्लेष्मीय त्वचा से भी वो ले सकता है, ठीक है। तो ये भी उसको एक बोनस मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कीटो में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियाँ का एक जाल होता है, ठीक है ना। इन्हें डैश कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं ये बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि कीटो में गैस के विनिमय के लिए वायु जो नलियाँ होता है उसका एक जाल होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं ये बताना। तो क्या कहते हैं? तो उसे श्वास प्रणाली बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्वास प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कुछ मछलियाँ, ठीक है ना, पानी में कुछ मछलियाँ पानी का घूंट लेकर, ठीक है ना, सांस लेती है, ठीक है ना। यानी कि थोड़ा सा पानी ले लेती है, घूंट लेता है मतलब कि थोड़ा सा पानी पी करके, ठीक है ना, सांस लेती है। ये मछलियाँ पानी का घूंट डैश क्या करता है ये बताना, ठीक है ना, उसके बारे में बताना। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। पूरा क्वेश्चन, कुछ मछलियाँ जो है वो पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियाँ पानी का घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में, ठीक है ना, हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में क्या लेता है? अधिक बार लेती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास है फ्रेंड्स यही रहेगा, मतलब ये टॉपिक जो है आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो आज की टॉपिक जो था वो उसमें पिछला जो कुछ टॉपिक बचा हुआ था उसका भी क्वेश्चन समाप्त कर दिए और नया टॉपिक जो है उसको भी समाप्त कर दिया, ठीक है। तो पिछला जो टॉपिक था वो आपका पोषण तथा पाचन था, जो कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, लगभग 30 या 40 जो भी था उसको खत्म करके उसके बाद फिर नया टॉपिक जो कि श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, ठीक है। तो ये भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।